हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें। ललिता लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ऑथोराइज्ड कैपिटल है, और ऑथोराइज्ड कैपिटल हम क्वेश्चन में एंटर नहीं करते क्योंकि ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी इशू कर सकती है। लेकिन कंपनी ने इसमें से कितने ऑफर किए, इशू कर रहे हैं 75,000। कंपनी इशूड 75,000 शेयर टू पब्लिक ₹11 पर शेयर। तो ये 10 का शेयर 11 में यानी कि प्रीमियम पे है। विच वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹3 एंड ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे पैसा जो है वो चाहिए ₹3 और अलॉटमेंट पे चाहिए ₹4, जिसमें 3 + 1 रुपीज है प्रीमियम का, और बाकी का है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो बाकी का पैसा बचा। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए यहाँ पे हुए, 3 रुपए यहाँ पे कैपिटल के, 1 रुपया तो प्रीमियम का है, तो 3 3 6, तो रिमेनिंग बच रहा है 4 रुपया। तो इस टाइप से टोटल 11 रुपीज, जिसमें 1 रुपीज प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ है। अब आप देखिए आगे, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 70,000। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब हमने ऑफर किया 75 लेंगे, पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया, 70,000 ही किया। तो ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो इसमें जितनी एप्लीकेशन मिली उसी से हमें एंट्री करनी होगी। तो इसमें सबसे पहली जो एंट्री होगी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबसे फर्स्ट एंट्री हम करने जा रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही है 70,000 शेयर की, और पर शेयर जो है 3 रुपीज एप्लीकेशन पे चाहिए। तो हमें 2,10,000 रुपीज जो है वो रिसीव हुआ है। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब हम ये पैसा ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 2,10,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे पढ़ें क्वेश्चन को। तो ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट राम हु होल्ड 1,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल, एंड सुरेश होल्ड 2,000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी कि अलॉटमेंट पे कुछ पैसा बाकी है और कुछ पैसा जो है वो कॉल पे बाकी है। तो हम अलॉटमेंट और कॉल की एंट्री करते टाइम समझेंगे। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, और उस पे जो पैसा नहीं आया है वो कॉलिन एरियर में किस टाइप से ट्रांसफर होता है वो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे। तो अलॉटमेंट के लिए हम कॉल करते हैं, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो टोटल 70,000 है शेयर, उस पे हमको चाहिए 3 रुपीज। तो इसका कैपिटल का यानी कि 2,10,000, और 70,000 इंटू 1 रुपीज जो है वो है प्रीमियम का। तो यहां आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और वो हो गए 70,000। तो टोटल चाहिए अपने को 2,80,000, 70,000 इंटू 4 पर शेयर। अब यहां पे एक पर्सन है जो इसमें लिख रखा है रमेश हु होल्ड 1,000 शेयर। उसके पास 1,000 शेयर है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे सका और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दे सका। तो अलॉटमेंट का जो पैसा बाकी है यहाँ पे 1,000 शेयर का, वो कॉलिन एरियर में ट्रांसफर करके हम बाकी का पैसा रिसीव करेंगे। तो यहाँ एंट्री होगी बैंक डेबिट टू, और जो पैसा नहीं मिला है वो पैसा हम कॉलिन एरियर में ट्रांसफर करेंगे। कॉल इन एरियर डेबिट
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो कुल पैसा अलॉटमेंट पे चाहिए हमने को 2,80,000। उसमें से 1,000 का शेयर होल्डर 4 रुपीज पर शेयर यानी कि 4,000 नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा 2,76,000। तो ये एंट्री हो गई अपने अलॉटमेंट तक की। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चाहिए 4 रुपीज पर शेयर। तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 से ही एंट्री करनी है। 70,000 इंटू 4 हमें मिलेगा, सॉरी हम कॉल करेंगे 2,80,000 के लिए कंपनी पैसा मांगेगी। और मिल यहाँ पे कम रहा है क्योंकि 2 जने पैसा नहीं दे रहे। एक तो रमेश जो 1,000 का शेयर होल्डर था उसने अलॉटमेंट पे भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दे रहा है। और यहाँ पे एक और है सुरेश जिसके पास 2,000 शेयर है, वो भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। यानी कि रमेश 1,000 पे और सुरेश 2,000 पे, टोटल 3,000 पे अपने को पैसा नहीं मिल रहा है। वो कॉलिन एरियर में हम ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी बैंक डेबिट, जो पैसा नहीं आया है वो जाएगा कॉलिन एरियर में, कॉलिन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे टोटल 2,80,000 चाहिए अपने को, और उसमें से 4,000 जो टोटल इसमें 4 रुपीज इंटू 3,000 शेयर, यानी कि 1,000 तो सुरेश के और 1,000 रमेश के और 2,000 सुरेश के, टोटल 3,000 शेयर पे अपने को पैसा 4 रुपया पर शेयर नहीं मिल रहा है। यानी कि 12,000 जो है यहाँ पे कॉलिन एरियर हो जाएगा, और बाकी का पैसा जो है 2,68,000 वो हमें रिसीव हो जाएगा। तो ये एंट्री हो गई जनरल एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल तक। जो पैसा नहीं आया वो कॉलिन एरियर में ट्रांसफर हो गया। अब इसमें जनरल एंट्री करनी थी, वो हमने बना ली। अब साथ के साथ इसमें कैश बुक के लिए भी बोला है। तो जो बैंक से रिलेटेड एंट्री है वो हम कैश बुक में शो कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे वैसे मैंने सारी जनरल एंट्री कर ली है। तो यहाँ पे जो बैंक से रिलेटेड है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में आप कैश बुक बना के शो कर सकते हैं। तो उसमें आपको केवल बैंक की एंट्री जो है वो शो करनी है। यहाँ पे मैंने जनरल एंट्री भी कर दी है और कैश बुक भी मैं आपको बना के बता रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन में जब आप करें तो कैश बुक अगर आप बना रहे हैं तो फिर जनरल में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप इसकी कैश बुक कैसे बनेगी खाली मैं शॉर्ट में बना के बता रहा हूँ। लेकिन कैश बुक जब बनाएंगे तो ये बैंक वाली एंट्री फर्स्ट वाली ये वाली और ये वाली एंट्री नहीं करेंगे, उसकी पोस्टिंग डायरेक्ट कैश बुक में हम बताएंगे। कैश बुक आपने जो 11th में समझी थी उसका फॉर्मेट अकाउंट जैसा ही होता है। तो इसमें कैश बुक में आप इस टाइप से शो करते हैं कैश बुक, और बैंक कॉलम ओनली अपन यहाँ पे शो करेंगे, ओनली बैंक का कॉलम, डेट पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। ये इसमें सबसे पहले ये वाली एंट्री जो है वो यहाँ पे आ जाएगी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और जो बैंक का पैसा है वो यहाँ पे आप लिखेंगे 2,10,000, 2,76,000 और यहाँ पे देखें आप जो आपको मिला है 2,68,000। तो ये आपकी कैश बुक बन गई और इसका आप बैलेंस भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। टोटल ये हो रहा है 276, 268 और ये सब जोड़ेंगे तो ये आएगा 7,54,000 का आपके बैंक का बैलेंस आ जाएगा। लेकिन कैश बुक बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो बैंक वाली एंट्रीज है वो नहीं आएगी, बाकी सारी एंट्रीज एज इट इज करनी है। तो ये कैश बुक भी हमने समझी, ये केवल समझने के लिए थी। बैंक का बैलेंस 7,54,000 आ रहा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब बनानी है इसमें
बैलेंस शीट। तो अब हम यहाँ पे इस साइड में हम बैलेंस शीट शो कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा यहाँ पे नोट नंबर, फिर यहाँ आएंगे फिगर ऑफ करंट ईयर, और इधर आते हैं फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। लेकिन यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के फिगर जो है वो शो करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में केवल करंट ईयर के फिगर ही अपन शो करेंगे। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले जो वो अभी पिछले क्वेश्चन में भी समझी थी हमने, यहाँ पे आएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। उसमें हेडिंग आएगा नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। उसमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक तो शेयर कैपिटल की, तो ये नोट नंबर 1 में हम शो करेंगे, और एक आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ये इसलिए शो किया है क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो रिजर्व सरप्लस में आती है। इसके अलावा और भी हेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में रिक्वायर है वही मैं करके यहाँ पे इस साइड का अपन टोटल कर देंगे। फिर आएगी ये एसेट साइड। एसेट साइड में यहाँ पे वो बैंक का बैलेंस जो भी हमने निकाला था वो आता है सेकेंड हेड में करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स के भी जो सब हेड है बी, उसमें आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी जो हमने कैश बुक समझी उसमें हमने बैलेंस निकाला था तो आया था 7,54,000, वो यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। ये इस टाइप से बैलेंस शीट शो हो जाएगी, और यहाँ पे जो डाटा है वो नोट बना के आएंगे, और नोट यहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा नोट्स ऑन अकाउंट्स। तो ये नोट्स जो हैं उसमें सबसे पहला नोट है वो है शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल में इसमें आप देखें ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है 1 लाख शेयर जो है 10 रुपए का एक। तो पहले तो आएगी ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसमें आएगा 1 लाख शेयर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और ये 10 लाख के शेयर आएंगे। लेकिन ये टोटल में जो है वो हमें नहीं जोड़ना है, इसलिए हम इसी को एक लाइन खींच देंगे बस। और फिर आएगी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसमें भी इशूड अपन और अलग भी शो कर सकते हैं, इशू और सब्सक्राइब अलग शो हुई, इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो एक बार इशूड कैपिटल जो है उसमें 75,000 शेयर जो है वो ऑफर किए थे, तो यहाँ 75,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। लेकिन ये भी टोटल में नहीं जुड़ेगा क्योंकि सब्सक्राइब जो है वो कम हुई है। अब यहाँ आ जाएगी सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, जितनी पे करी है। तो यहाँ पे हमने 70,000 शेयर जो है वो 10 रुपए का एक जो ऑफर किया था, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, वो आएगा 70,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो यहाँ आएंगे 7 लाख। उसमें से लेस हो जाएगा कॉल इन एरियर, और यहाँ पे कॉल इन एरियर हो रहा है, देखें आप यहाँ 4,000 हो रहा है, लेकिन ये 1,000 शेयर पे है, ₹4 पर शेयर। उसमें से ₹1 है इसका प्रीमियम का, तो ₹3 ही कैपिटल का कॉल इन एरियर है यहाँ पे, और यहाँ पे है 12,000।
तो यहाँ का 3000 और यहाँ का 12,000 मिला के 15,000 जो है वो कोलिनेटर होगा और 6,85,000 जो है नेट यहाँ पे शो किए जाएंगे शेयर कैपिटल में। तो ये तो हो गया आपके शेयर कैपिटल का। अब नोट्स जो मैं शॉर्ट में यहाँ पे बना रहा हूँ ये है उसका रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस शॉर्ट में ये यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। तो उसमें आएगा ये सिक्योरिटी प्रीमियम, जो टोटल प्रीमियम है यहाँ पे आप देख सकते हैं 70,000 की, लेकिन उसमें से लेस हो जाएगी जो 1,000 बाकी थी, तो यहाँ 69 नहीं आएगी क्योंकि रमेश ने अपने 1,000 शेयर पे यहाँ पे प्रीमियम नहीं पे किया, तो उसका कोलिनेटर में ट्रांसफर हो गया था। यहाँ पे 3,000 रुपए तो कैपिटल के और 1,000 रुपए प्रीमियम के, टोटल 4 रुपया था। 1,000 शेयर पे 3 रुपया वो तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ गया था 3 और 12 के साथ, और 1 रुपये जो प्रीमियम का है तो 1,000 रुपए प्रीमियम। तो ये यहाँ पे आएगा 69,000 रिजर्व सरप्लस में शो होगा जो सिक्योरिटी प्रीमियम का है, और ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7,54,000। तो इस टाइप से इसको हम बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। तो ये हमने समझी इसकी क्वेश्चन नंबर 6 की बैलेंस शीट और क्वेश्चन समझा। इसको आप अच्छे से एक बार और देखें और समझें। थैंक यू।